अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में रिजेक्ट विफाक बिल प्रतापगढ़ी साहब खुद सड़कों पे निकल आए हैं और वक्फ बोर्ड का जो मसला है इसके बारे में एक नज़म है बहुत अजीब सी जो पहली बार आप सुनेंगे। आइए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए वीडियो को देखते हैं। कानून केस होगा। एक लोग कोई है शिखर आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो। अगले मिसरे बस सुन के बताना, मेरा इशारा समझना। तो कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। ठीक है आप बैठ जाइए, मुझे ही बना दीजिए सारी व्यवस्था। आधी व्यवस्था तो वॉलंटियर से ही खराब हो रही है, थोड़ी देर अब जैसे चलना है चलने दीजिए। कि अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, कि जो तेरी नफरतों का ये मज़मून है, जो तेरी नफरतों का ये मज़मून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, पास हम सब के हैं हाँ फकत हौसला, पास हम सब के हैं हाँ फकत हौसला, और तेरे पास काला ये कानून है, ऐसे कानून से हमको इनकार है, ऐसे कानून से हमको इनकार है, अब ये मुमकिन
मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे नोटिस जानते हैं कितने का दिया है? 1,04,00,000 रुपए का। मैं एक आंदोलन में शामिल हुआ मुरादाबाद में, तो मुझे कहा कि 1,04,00,000 रुपए का जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं कि खून की बारिशों से डराओ नहीं, खून की बारिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, तुम हमें नोटिसों से डराओ नहीं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फसा में बिखर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐसे सियासत के मगरूर शाहों सुनो, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। आखिरी बंदे पढ़ता है इस नजूरा सा कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, ये लहराता हुआ तिरंगा। मुझे हैरत है मीडिया के साथी यहाँ मौजूद है, आप ये नोट करिए कि इस कानून के खिलाफ जो लोग निकलते हैं उनके हाथों में तिरंगा होता है, लेकिन इस कानून की हिमायत में जो लोग निकलते हैं उनके हाथों में भाजपा का झंडा होता है। फर्क समझिएगा। ऐसे में इमरान खड़ा होकर के ये मिसरे पढ़ता है साहब कि हमने ज़मज़म दिया, गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। और अगले 2 मिसरे आएंगे, यहां से लेकर के वहां तक, जहां जहां मेरी नजर जा रही है वहां वहां मुझे आपकी तालियों का शोर सुनाना चाहिए। आपकी तालियों का शोर पटना भी जाए और दिल्ली भी जाए। इमरान पढ़ता है आपकी दुआओं के भरोसे कि हमने ज़मज़म दिया, बे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, बे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन
पर लपेटे हुए ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से। तो नाज़रीन गिरामी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब और मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्ज़ा इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल का पस मंज़र आपके सामने लाते हैं। प्रतापगढ़ी साहब की इस वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ में मसला था। मैंने अभी सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है ताकि मैं इस वॉइस को इन्हेंस कर सकूं, इसको आइसोलेट कर सकूं। हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारी हुई है। वाकई जो स्टैंडर्ड का काम करना यूट्यूब पे बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक्त। वक्फ बोर्ड बिल का पस मंज़र क्या है, थोड़ा सा इसको सुने और आपको समझ आ जाएगा। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में जो हुकूमतें कर रही हैं इंडिया के अंदर, उसके बाद मुसलमानों पे क्या जुल्म ढाने वाला है ये भी सामने आ जाएगा। देखें, मुख्तसर और आसान ज़बान में हम ये बात समझते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई हैं, मुसलमानों के खदशात यहाँ पे क्या हैं कि मुसलमान बिरादरी इस बिल से क्यों परेशान है। मसलन मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों या दीगर इस्लामी अमलाक पर हुकूमती कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद मुसलमानों के हाथ से सब चीज़ें निकल जाएंगी। ना वो सेल कर सकते हैं, ना उस पर कोई तब्दीली कर सकते हैं, ना उस पर वो मदरसा बना सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते कराते जैसे पहले हड़प किया गया, अब भी हड़प कर लिया जाएगा। दूसरा, आईनी पहलू। ये वाज़ेह है कि भारत के आइन में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक का क्या मकाम रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। और क्या ये बिल उनके खिलाफ जा रहा है? हाँ, बिल्कुल हकीकत में ये मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की इंडिया के अंदर कब्रिस्तान, मदरसे, मसाजिद और बहुत सारी चीज़ों पे है। ये हुकूमत खा जाएगी, ये याद रखिएगा। इमरान प्रतापगढ़ी का मौक़िफ़ जो है उनके नज़म से चंद ताकतवर अशार को नुमायां करती है और इनके एहतजाज को बतौर नुमाइंदा आवाज़ भी पेश कर रही हैं, जो अभी आपने देखा हुआ है। अवामी रद्द अमल क्या होगा? मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों या दीगर बरादरियों के इस बिल के ख़िलाफ़ किए गए मुजाहरों की झलकियाँ जो है वो आपके सामने आई हैं। मीडिया कवरेज नहीं करते। मीडिया कवरेज, भारतीय मीडिया सोशल मीडिया पर इस एहतजाज को किस तरह पेश कर रहा है आपके सामने आ गया, और किस हद तक नज़रअंदाज कर रहा है ये भी आपके सामने। आप जाएं, आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बातें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है और इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जो है वो योगी आदित्यनाथ, मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बहुत सारे सारे के सारे न्यूज़ चैनल। सियासी खामोशी भी यहाँ आपको नज़र आ रही है। जो सियासी जमातें मुसलमानों के नुमाइंदा कहलाती हैं, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं, सियासी जमातें, हिंदुओं की जमातें जो है वो भी यहाँ पर खामोश हैं। क्यों? क्योंकि हड़प करना है, और जो आवाज़ उठाएगा, मैं पहले भी कई बार ये बात कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। अवाम पिस रही है, अवाम इतनी पिस रही है, इतना पिस रही है कि एक आम नॉर्मल आदमी का जीएसटी इतना बढ़ चुका है कि वो अगर 100 रुपया कमाता है ना, 1000 कमाता है, जीएसटी 3000 है, 5000 तक है। पिस एक आम आदमी रहा है। और जितनी भी ऊपर के नेता हैं और जो भी ऊपर के लोग हैं जिनके यहाँ कंट्रोल है, मज़े करते जा रहा है। जब उनको परेशानी होती है जीएसटी बढ़ा देते हैं और टैक्स को बढ़ा देते हैं और अपने मज़े करते हैं। ये पूरी दुनिया के हर मुल्क में है। आम आदमी पिस रहा है। और इसके बरखिलाफ जब मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं जो आप अगले 30 से 35 साल तक भी उनको ख़त्म नहीं कर सकते, और वो इतना बढ़ जाएंगे कि आप क़यामत तक नहीं ख़त्म कर सकते। पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट सिस्टम और प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, स्टैब्लिशमेंट सिस्टम, ये ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म नहीं हो सकता। कैसे होगा? दज्जाल आएगा। अब मैं तो यही समझता हूँ
और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सारी हुकूमतें तहस नहस होंगी, यही होने वाला है और कोई नहीं समझ आ रहा मुझे। मुतबादल तजावीज़ हम दे चुके हैं कि आप मुसलमानों की कमेटी बनाएं वक्फ बोर्ड बिल के लिए और मुसलमान उलमा बैठें और इसको कंट्रोल में ले आएं इस्लाम मुसलमानों के। वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, जी यहूदी और मुशरिक यानी जो हिंदू जो बुतों की पूजा करते हैं ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है, हमारे कुरान में लिखा हुआ है। इख्तिताम पर उम्मीद बड़ा पैगाम मैं ये दूंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एहतजाज, उनकी नज़में, उधर से ओवैसी जी की भी वीडियो कल आ रही है आपके सामने या आज आ जाएगी, वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उठाया है। मसला ये है कि रोने से अब काम नहीं चलेगा, रोने से अब काम नहीं चलेगा, रोने से अब काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को, इंडिया को उन्होंने तिरंगा दिया, इंडिया को जमजम दिया, गंगा दिया, ये मुसलमानों की काविशें हैं और मुसलमानों ने बहुत अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई की, अब मुसलमानों के सर पे आ गई है। लेकिन याद रखना, जब कुत्ता भौंकता है ना रात को, पूरे चांद को, 14वीं रात के चांद को कुत्ता भौंकता है तो चांद की रोशनी में कोई कमी नहीं आती। मुसलमानों को के बारे में प्रतापगढ़ी साहब ने अभी कहा कि हम हवा में बिखर जाएंगे, मौत कबूल है, रहेंगे यहीं, मरेंगे यहीं और हमारा निज़ाम हमारे कंट्रोल में ले आओ क्योंकि हम मुसलमान हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।